everyone, I welcome you all to module 4 of this online course on fundamental of digital electronics. Today we will discuss combinational logic design. Under this topic, firstly we will discuss what are combinational circuits, what are their design procedures, and we'll explain a code conversion example. Okay, let us start. What are combinational circuits? A combinational circuit consists of interconnection of logic gates. Basically combinational circuit क्या है? Interconnection of logic gates. Combinational logic gates react to the values of the signal at their input and produce the value of the output signal, transforming binary information from the given input data to the required output. Basically combinational circuit क्या है? एक interconnection है logic gates का, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है? डिफरेंट इनपुट्स को प्रोसेस करता है और साथ ही साथ रिक्वायर्ड आउटपुट देता है. ओके, अ combinational circuit is specified with a truth table that lists the output values for each combination of input variables. जैसे कि हमने देखा कि नॉर्मल फंक्शन को स्पेसिफाई करते हैं एक ट्रुथ टेबल से, ऐसे ही एक कॉम्बिनेशनल सर्किट को भी स्पेसिफाई किया जा सकता है एक ट्रुथ टेबल से, जो कि हमें बताता है कि आउटपुट वेरिएबल्स इनपुट पे कैसे डिपेंड कर रही हैं. ओके, a combinational circuit can also be described by m boolean functions, one for each output variable. Each output function is expressed in terms of n input variables. So हम क्या कर सकते हैं? किसी भी combinational circuit को describe कर सकते हैं m boolean function से. m boolean function इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारे combinational circuit में n inputs हैं और m outputs हैं. तो m आउटपुट, हर एक आउटपुट के लिए हमारे पास क्या होगा? एक बूलियन फंक्शन होगा. ठीक है, जो कि एक्सप्रेस होगा किसके टर्म्स में? इनपुट वेरिएबल्स के टर्म में. हमारे पास n इनपुट वेरिएबल्स हैं, तो हर एक आउटपुट फंक्शन विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ n इनपुट वेरिएबल्स. नाउ कमिंग टू द डिजाइन प्रोसीजर. द डिजाइन प्रोसीजर ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. तो बेसिकली डिजाइन प्रोसीजर क्या बताता है? डिजाइन प्रोसीजर हमें बताता है कि किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओके, कैसे डिजाइन कर सकते हैं. तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हमारा इनपुट क्या है और हमारा आउटपुट क्या है. तो हमें उस इनपुट और उस आउटपुट के लिए जो इंटरनल लॉजिक गेट्स हैं उनका इंटरकनेक्शन डिजाइन करना है. इसे हम बोलते हैं डिजाइन प्रोसीजर. ओके, तो इसके हमारे पास 4 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप कहता है फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सर्किट डिटरमाइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड असाइन अ सिंबल टू ईच. तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? हम पता करेंगे कि हमें कितने इनपुट चाहिए और कितने आउटपुट चाहिए, और साथ ही साथ उन इनपुट और उन आउटपुट को एक सिंबल असाइन कर देंगे. ओके, ये कहाँ से पता करेंगे? स्पेसिफिकेशन से, कि हमारा सर्किट, हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या कर रहा है. बेसिकली उससे हम पता कर सकते हैं कि आउटपुट क्या है और इनपुट कैसे होंगे. ओके, सेकेंड स्टेप है डिराइव द ट्रुथ टेबल दैट डिफाइंस द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. सेकेंड स्टेप है हमारा कि हमें क्या ड्राइव करनी है? ट्रुथ टेबल निकालनी है. तो आप याद रखना कि सेकेंड स्टेप क्या है? ट्रुथ टेबल निकालना, जो कि हमें बताएगी इनपुट और आउटपुट के बीच में रिक्वायर्ड रिलेशनशिप. ओके, थर्ड स्टेप क्या है? ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल्स. अब हमने ट्रुथ टेबल बना लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हर एक आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे? आउटपुट फंक्शन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ इनपुट वेरिएबल्स. और फाइनल जो स्टेप है वो है ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम एंड वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द डिजाइन. तो आखिरी स्टेप हमें बताता है कि हम क्या कर सकते हैं? उसका लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं और साथ में उसकी करेक्टनेस को भी वेरीफाई कर सकते हैं. ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिजाइन प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, जिसमें हम क्या करेंगे? बेसिकली कोड कन्वर्जन करेंगे. ठीक है, तो example says design a combinational circuit that converts BCD to XS3 code for decimal digits. तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है जो कि इनपुट में क्या ले? BCD ले, और आउटपुट में दे क्या दे? उसका करस्पॉन्डिंग XS3 कोड दे किसी भी डेसिमल डिजिट के लिए. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि BCD क्या होता है, ठीक है, XS3 क्या होता है. ये दोनों टॉपिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, अभी के लिए हमने एक टेबल यहाँ पर बनाई है. ठीक है, ये टेबल में
हर एक डेसिमल डिजिट के करस्पॉन्डिंग उसका BCD लिखा हुआ है और उसका करस्पॉन्डिंग एक्सेस 3 कोड लिखा हुआ है। ओके, तो हम इस टेबल का यूज करने वाले हैं। ओके, तो स्टेप 1 हमसे कहता है सिंस ईच कोड यूज 4 बिट टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल डिजिट देयर मस्ट बी 4 इनपुट वेरिएबल्स एंड 4 आउटपुट वेरिएबल्स। जैसे कि हमें देख रहा है कि किसी भी डेसिमल डिजिट को BCD की में लिखने के लिए हमें एटलीस्ट 4 बिट्स चाहिए और सेम एक्सेस 3 में लिखने के लिए भी 4 बिट्स चाहिए। तो इनपुट वेरिएबल्स कितने हो गए? इनपुट वेरिएबल हर एक बिट के लिए एक, तो बेसिकली हमें n इनपुट वेरिएबल्स चाहिए और आउटपुट में हमें चाहिए एक्सेस 3 कोड। तो आउटपुट में कितने वेरिएबल्स हैं? 4 बिट्स हैं, तो हमें कितने चाहिए? 4 आउटपुट वेरिएबल्स। तो बेसिकली पहला स्टेप हमें बता रहा है कि हमारे पास कितने इनपुट वेरिएबल्स हैं? 4। आउटपुट वेरिएबल्स कितने हैं? 4। ठीक है, अब इन सबको हम एक सिंबल असाइन कर देंगे। इनपुट के लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं ABCD एंड आउटपुट वेरिएबल्स के लिए यूज कर रहे हैं WXYZ। ओके, जैसे हमने देखा ABCD और आउटपुट के लिए WXYZ। ओके, अब इसकी ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल सिंपल है कि इनपुट के लिए करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा। तो हमें पता है कि BCD अगर 000 है तो डेट मीन्स डेसिमल 0। एक्सेस 3 कोड में क्या होगा? उस करस्पॉन्डिंग डेसिमल में हम +3 कर देंगे और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0011 से। ओके, तो ये बेसिकली हमने एक टेबल बना ली जो कि क्या है? ट्रुथ टेबल है फॉर कोड कन्वर्जन, जो कि दिखा रही है इनपुट को और आउटपुट को। ओके, note that the 4 binary variables may have 16-bit combination but only 10 are listed in the truth table. The 6-bit combination not listed for the input variables are don't care condition. एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी, जो हमने यहाँ पर लिस्टिंग करी है वो करी है फ्रॉम 0 to 9। 10 से 15 तक के हमने बिट कॉम्बिनेशंस यहाँ पर नहीं दिखाए हैं क्योंकि वो बेसिकली यहाँ पर किसकी तरह काम करेंगे? डोंट केयर कॉम्बिनेशंस की तरह काम करेंगे, क्योंकि the values have no meaning in BCD। ओके, क्योंकि these values, इन वैल्यूज की जो 10 से लेकर 15 तक आ रही हैं BCD में उनकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो हम उसे अपने सर्किट में डोंट केयर कॉम्बिनेशन की तरह यूज करेंगे। ओके, थर्ड स्टेप है हमारा के मैप को प्लॉट करना और फाइनली हर एक आउटपुट वेरिएबल के लिए एक फंक्शन प्रिपेयर करना इन टर्म्स ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमारे पास आउटपुट फंक्शन क्या है? आउटपुट वेरिएबल्स क्या क्या हैं? WXYZ। तो बेसिकली हमें एक फंक्शन निकालना है W के लिए इन टर्म्स ऑफ ABCD, एक निकालना है X के लिए, एक निकालना है Y के लिए और फाइनल निकालना है हमें Z के लिए इन टर्म्स ऑफ ABCD। ओके, अब ये कैसे करेंगे? अब सपोज हम बात कर रहे हैं, हमें फाइंड आउट करना है W क्या आता है? ठीक है, W फाइंड आउट करने के लिए इसके लिए हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? ट्रुथ टेबल नहीं, इसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक के मैप बनाएंगे। के मैप क्या होगा? एक बेसिकली 4 वेरिएबल के मैप होगा ABCD और उसमें हम क्या करेंगे? 1 प्लॉट करेंगे जहाँ पर W क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, इसको देखते हैं, W वाले केस को देखते हैं। W वाले केस में कहाँ पे 1 आ रहा है? 1 2 3 4 5 पोजीशन पे 1 आ रहा है और ये कहाँ पर आ रहा है? मिन टर्म 5, मिन टर्म 6, मिन टर्म 7, मिन टर्म 8 एंड मिन टर्म 9। 5 से लेके 9 तक, 5 6 7 8 9। तो हम इसे प्लॉट कर देंगे। मिन टर्म 5 6 7 8 9 हमने प्लॉट कर दिए। बाकी रेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस फ्रॉम 10 to 15 वो क्या हो जाएंगे? हमारी डोंट केयर कंडीशंस। तो हमने यहाँ पर क्या प्लेस कर दिए? क्रॉस। ठीक है, और मिन टर्म 0 से लेके 4 तक क्या रहेंगे? बेसिकली वैकेंट रहेंगे या हम कह सकते हैं 0 रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम W के लिए एक फंक्शन निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस के मैप को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे बड़ा ग्रुप एक ऑक्टेट बनेगा 4 स्क्वायर्स का, ये वाला। ओके, इसका नाम क्या होगा? A, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ
ए ही ऐसा वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट है, बी चेंज हो रहा है और सी डी भी चेंज हो रहा है, तो इस ऑक्टेट का नाम होगा ए, इसको हमने लिख दिया ए प्लस। अब कौन से मिन टर्म्स बच गए हैं जो हमने ग्रुप नहीं कराए? ये 3 मिन टर्म्स बच चुके हैं, ठीक है। अब इनको क्या मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग कर सकते हैं? 1 4 का ये अलग कर सकते हैं, ओके, और 1 4 का ये अलग कर सकते हैं। इनकी नेमिंग भी करते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? इस वाले ग्रुप को यहाँ इसको बोलते हैं हम डी, और इस वाले एरिया को बोलते हैं बी। तो इसे बेसिकली हम बोल देंगे बी डी, ओके, बी डी। बात आती है नेक्स्ट ग्रुप की। इस ग्रुप को बोला जाता है सी, क्योंकि डी चेंज हो रहा है तो उस यहाँ से आया सी और यहाँ से आया बी, तो इसे हम बोल सकते हैं बी सी। तो वी गेट W इक्वल्स टू ए प्लस बी डी प्लस बी सी। सिमिलरली हम फंक्शन निकाल सकते हैं किसके लिए? एक्स वाई जेड के लिए। तो हमारे पास ये फंक्शंस आ गए हैं। z के लिए हमारे पास आया डी कॉम्प्लीमेंट, y के लिए आया है सी डी प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट, x के लिए आया है बी बार सी प्लस डी प्लस पी इंटू सी प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट, और w के लिए जो हमने निकाला था उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ओके। तो फाइनल स्टेप हमारे पास है, उसमें क्या करना है? हमें सिंपली जो हमने बूलियन फंक्शंस बनाए हैं आउटपुट के लिए उसको हमें प्लॉट करना है यूजिंग लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो इनपुट वेरिएबल्स ए बी सी डी, आउटपुट वेरिएबल्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड। डब्ल्यू वाले को देखते हैं, तो डब्ल्यू हम कैसे बनाएंगे? डब्ल्यू में क्या वेरिएबल आ रहा है? ए, एक ए आ रहा है, ओके। फिर क्या आ रहा है? बी सी एंड करके आ रहा है, एक बी आ रहा है, ओके, और बेसिकली हमने ये यूज़ करा है, ठीक है। तो एक ए तो आ गया, ओके। फिर बी जो आ रहा है वो एंड करके आ रहा है सी प्लस डी के संग, ठीक है। सी प्लस डी यहाँ से आ गया, सी डी सी प्लस डी, ठीक है। इस सी प्लस डी को हमने एंड किया है किसके संग? बी के संग, ठीक है। ए आ गया, बी इंटू सी प्लस डी आ गया, इसको हमने क्या कर दिया है? और कर दिया है। तो बेसिकली ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया किसके लिए? फॉर डब्ल्यू, ठीक है। ऐसे ही एक्स के लिए तैयार करेंगे, ऐसे ही वाई के लिए तैयार करेंगे, और जेड तो सिंपल है, जेड क्या है? बेसिकली सिंपल डी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से क्या बना लेंगे? एक लॉजिक डायग्राम बना लेंगे किसके लिए? पी सी डी टू एक्सिस 3 कोड कन्वर्टर, ओके।